बच्चों, आर के ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। पहले लेक्चर में हमने वॉइस का सामान्य इंट्रोडक्शन दिया कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार हम फिर से अपने मैटर को रिवाइज करते हैं कि एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते समय कुछ हमारे लिए रूल्स हैं, उनको हमको फॉलो करना पड़ता है। जैसे एक्टिव में जो हमारा सब्जेक्ट होता है, एक्टिव में हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव में हम ऑब्जेक्ट कर देते हैं, और पैसिव में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वह एक्टिव में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसे पैसिव में हम सब्जेक्ट कर देते हैं। इसी प्रकार पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के पूर्व हम बाई कंजक्शन लगाते हैं। कभी कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें विथ और इन भी कंजक्शन लगाया जाता है। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो इस प्रकार चेंज किया जाता है। आई को मी में, यू में, ही हिम, शी हर, दे देम, वी अस, और नेम है तो कोई चेंज नहीं किया जाता है। ध्यान रखना है अगला जो रूल्स है कि टेंस के अनुसार हम, और जो हमारा नया सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मीन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाते हैं, चाहे वह कोई भी टेंस क्यों ना हो। तो हमारे जो मेन वर्ब होती है वो सदैव किसमें होती है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होती है। किसमें? पैसिव वॉइस में। अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस में हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वह सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब। यदि सब्जेक्ट हमारा ही सी इट नेम है तो मेन वर्ब के साथ एस या ई एस लगा रहेगा। यदि सब्जेक्ट हमारा आई वी यू दे प्लूरल नंबर है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, फिर ऑब्जेक्ट रहता है। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारा इज होगा, आर होगा, वह एम होगा। वह किस बात पर डिपेंड करेगा? ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। मेन वर्ब्स का थर्ड फॉर्म लगाएंगे मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे, फिर बाई लगाएंगे, फिर हम क्या रखेंगे? सब्जेक्ट रखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं वन बाय वन। आई बाई अ बुक, यह किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो आई हमारा सब्जेक्ट है और बुक क्या है? ऑब्जेक्ट। तो बुक इज बॉट बाई मी। नंबर सेकंड ये देखते हैं, ही लाइक्स स्टोरी, यह एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में होगा स्टोरी इज लाइक्ड बाई हिम। यदि हमारा दे थर्ड एग्जाम्पल देखें, दे ब्रिंग फुटबॉल, तो वो पैसिव वॉइस होगा फुटबॉल इज ब्रॉट बाई देम। दे का क्या हो जाएगा? देम होगा। ही यहाँ निगेटिव सेंटेंस हो तो निगेटिव सेंटेंस में ही सी नेम के साथ हम डज नॉट लगाते हैं। तो ही डज नॉट लाइक मी, तो यहाँ मी किस में बदलेगा? जब सब्जेक्ट में तो आई होगा, आई एम नॉट लाइक्ड बाई हिम। यदि यही हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, डू यू लाइक हर, तो क्या हो जाएगा? इज शी लाइक्ड बाई यू। यह हमारा क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चलते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के अनुसार इज और एम, फिर मेन वर्ब का आई एन जी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट है। आई के साथ एम, यदि सब्जेक्ट आई है तो एम लगेगा, प्लूरल नंबर है यू वी दे है तो आर लगेगा, ही सी इट नेम है तो इज लगेगा यहाँ। जैसे ही इज कटिंग वेजिटेबल्स, यह हमारा एक्टिव वॉइस है, ही इज कटिंग वेजिटेबल्स। पैसिव वॉइस में हम क्या रखेंगे? पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट नए ऑब्जेक्ट के अनुसार इज और एम लगाएंगे, फिर बीइंग होगा, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। जैसे वेजिटेबल्स आर बीइंग। कट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कट कट कट, तो थर्ड फॉर्म भी कट होगा, सी यू टी, कट बाई हिम। यदि हम इसी को देखें निगेटिव में कहें, आई एम नॉट बाइंग फ्रूट्स, आई एम नॉट बाइंग फ्रूट्स, तो फ्रूट्स आर नॉट बीइंग बॉट बाई मी। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, आर यू लिसनिंग म्यूजिक, या एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए म्यूजिक के पहले हम इज लगाएंगे, इज म्यूजिक बीइंग लिसन, LISTENED, लिसन्ड बाई यू। अगला टेंस देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट यदि ही सी इट नेम है तो उसके साथ हैज हेल्पिंग वर्ब लगता है। यदि आई वी यू दे है तो हमारा क्या रहेगा? हैव रहेगा। मेन वर्ब्स का थर्ड फॉर्म रहता है, और यह ऑब्जेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमको यह बेनिफिट होता है कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन होता है। तो पैसिव वॉइस क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा? हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन। ही सी इट नेम है तो हैज बीन, और ऑब्जेक्ट यदि आई वी यू दो है तो हैव बीन। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन रहेगा, बाई और सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें, आई हैव मेड स्वीट,
आई हैव मेड स्वीट, यह एक्टिव वॉइस होगा किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो इसको हम किसमें, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, स्वीट हैज बीन मेड बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी होगा। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वॉइस नहीं होती है, ध्यान रखना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वॉइस नहीं होती, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वॉइस नहीं होती, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की वॉइस नहीं होती, और साथ ही फ्यूचर कंटिन्यूअस की भी वॉइस नहीं होती। तो हम अगला देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट रहता है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है और ऑब्जेक्ट रहता है। जैसे एग्जांपल देखें, आई टुक टी, यहाँ समझ जाएंगे यह हमारा एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, आई टुक टी मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो हम समझ जाए कि हमारा सेंटेंस किसका है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हम गिवन सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें, तो आइडेंटिफाई आई टुक टी, समझ गए कि यह किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का है। तो इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर वाज ऑब्लिक वर, आई ही सी इट नेम के साथ वाज, यू वी दे प्लूरल नंबर साथ वर, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, बाई रहेगा सब्जेक्ट। जैसे टी वाज टेकन बाई मी, यदि यही निगेटिव होता तो कहते टी वाज नॉट टेकन बाई मी। जैसे शी डिड नॉट लव यू, शी डिड नॉट लव यू, तो यू वर नॉट लव्ड बाई हर। अभी इसी में कहता कि डिड शी लव यू, तो हम क्या कहते, वर यू लव्ड बाई हर, यह हमारा क्या होता, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम देखें, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा, सब्जेक्ट होगा, वाज वर होगा, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म मीन्स क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा वाज वर, फिर यहाँ हम बीइंग लगाएंगे। जहाँ आईएनजी आएगा वहाँ ध्यान रखना है कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग जोड़ते हैं। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, बाई रहेगा, और फिर क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल सिंपल से एग्जाम्पल है, दे वर प्लकिंग फ्लावर्स, दे वर प्लकिंग फ्लावर्स, इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, फ्लावर्स वर बीइंग प्लग्ड बाई देम। इसके बाद हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम जानते हैं सभी के साथ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैड होता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो एक्टिव वॉइस में क्या रहेगा, हमारा सब्जेक्ट रहेगा, हैड रहेगा, मेन वर्ब से थर्ड फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बाद पहले हम सब जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ रखेंगे, फिर हैड बीन, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। यू हैड टॉट इंग्लिश, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, यू हैड एंड टॉट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, तो इंग्लिश हैड बीन टॉट बाई यू। यदि यही निगेटिव होता कि यू हैड नॉट टॉट इंग्लिश, तो ये पैसिव क्या होता है, इंग्लिश हैड नॉट बीन टॉट बाई यू। यदि यही होता हैड यू टॉट इंग्लिश, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता, तो हम क्या कहते हैं, हैड इंग्लिश बीन टॉट बाई यू। इस प्रकार हम अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम जानते हैं आई और वी के साथ सेल लगता है और अदर जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के साथ हम विल लगाते हैं। मेन वर्ब का क्या रहता है, फर्स्ट फॉर्म रहता है। तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट विल ऑब्लिक सेल, मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय मेन रूल रहेगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट शुरू में रखेंगे, फिर विल और सेल और यहाँ बी लगा देंगे, फिर मेन वर्ब्स का थर्ड फॉर्म रहेगा, फिर बाई रहेगा, फिर हम क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, आई शैल बीट यू, यह एक्टिव वॉइस है, आई शैल बीट यू, तो पैसिव में हो जाएगा यू हमारा, यू विल बी, यहाँ शैल है तो यू के साथ विल बी क्यों लगेगा, क्योंकि हमको यहाँ नया जो हेल्पिंग वर्ब होगा यू के आधार पर लगेगा, तो यू विल बी बीटन बाई मी, ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। इस प्रकार हमारा निगेटिव होता तो क्या होता, आई शैल नॉट होता तो यहाँ कहते हैं यू विल नॉट बी बीटन। यदि इंट्रोगेटिव होता शैल आई बीट यू, तो यहाँ होता विल यू बी बीटन बाई मी, यह क्या होता, इंट्रोगेटिव। फ्यूचर कंटिन्यूअस की वॉइस नहीं होती है, ध्यान रखना है किसकी वॉइस नहीं होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वॉइस नहीं होती, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वॉइस नहीं होती, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की वॉइस नहीं होती, साथ ही साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस की भी वॉइस नहीं होती। तो फिर हमारे पास अब क्या बचा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमको पता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में
आई और वी के साथ शैल हैव और अदर जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ विल हैव लगेगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। जब वॉइस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला हम अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। दे विल हैव कॉट फिश, दे विल हैव कॉट फिश। विल हैव है, हम समझ गए किसका टेंस, किस टेंस का है, फ्यूचर परफेक्ट का है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। हमारा यहाँ सब्जेक्ट क्या है, दे है, और ऑब्जेक्ट क्या है, फिश है। तो फिश को हमने उठाया, सब्जेक्ट बनाया, तो फिश विल हैव बीन कॉट, CAUGHT बाई देम। यदि यही क्या होता है, निगेटिव होता है, दे विल नॉट हैव कॉट फिश, तो क्या होता है, फिश विल नॉट हैव बीन कॉट बाई देम। यदि यहाँ इंट्रोगेटिव होता, विल दे हैव कॉट फिश, तो हम इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं इंट्रोगेटिव को, विल फिश हैव बीन कॉट बाई देम। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वॉइस समझ में आ गई होगी।